जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं, कितनी भी मुश्किलें हो, हर पीड़ा को सहन करने के लिए हमारे अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। और इस कोरोना काल में हम सभी को उस आत्मबल और आत्मविश्वास को अपने अंदर जागृत करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो सबसे पहले बक्सर जिले के सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। बक्सर में संक्रमण की संख्या बढ़कर पहुंच गई 881। आइसोलेशन सेंटर्स का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। अब जिले के निजी अस्पतालों में भी हो सकेगी कोरोना की जांच। भारतीय स्टेट बैंक की सरेंजा शाखा को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। बैंक कर्मी पाए गए थे पॉजिटिव। पुराना भोजपुर गांव में पहली बार किसी व्यक्ति को पाया गया कोरोना पॉजिटिव। पुराना भोजपुर में NH 84 को लोगों ने किया जाम। शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा है मामला। मारपीट में घायल निजी विद्यालय में गार्ड का काम करने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत। एक दिन से लापता डुमरांव निवासी श्याम किशोर सिंह की गई हत्या। नया भोजपुर के बिजली निवासी की चुरामनपुर के नज़दीक सड़क दुर्घटना में हुई मौत। बक्सर सदर अस्पताल से PMCH रेफर की गई महिला ने फर्श पर ही दिया एक बच्चे को जन्म। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। सबसे पहले हम आपको कोरोना अपडेट दे दें। और आपको पता है कि हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़ती हुई पहुंच गई है 881। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बक्सर ज़िले ने अचीव कर लिया है। और लगातार यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है और बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं। 881 मामलों में 477 लोगों ने रिकवरी किया है, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त 404 एक्टिव केसेज हमारे बक्सर ज़िले में अभी चल रहे हैं, जो कि चाइना से भी अधिक है। कुल मिलाकर 2 लोगों की मृत्यु हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना से हुई है। डुमरांव की अगर बात करें तो डुमरांव कुछ ग्रोथ अब नीचे आया है। बढ़ने का जो स्पीड था डुमरांव में, वो स्पीड पर कुछ ब्रेक लगी है। और ऐसे ही लगातार लोगों को प्रयास करते रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना होगा यदि आप अपने नगर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को कोरोना मुक्त करना चाहते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि लगातार हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आइसोलेशन सेंटर्स के खामियों को उजागर करते आ रहे थे। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर्स में सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। कल खबर आई कि स्वयं जिलाधिकारी ने आइसोलेशन सेंटर्स में जाकर लोगों से मुलाकातें करके, उनसे बातें करके, उनसे जायजा लिया, उनका फीडबैक लिया और उनसे पूछा कि यहाँ पर उनको क्या क्या समस्याएं हैं। जिलाधिकारी का ये कदम सराहना के योग्य है। वो फीडबैक के माध्यम से आगे इस आइसोलेशन सेंटर्स में आने वाली खामियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्रयास है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने फीडबैक दिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था क्या है, मेडिकल किट की व्यवस्था क्या है, कर्मचारियों का स्वभाव कैसा है कोरोना पीड़ित मरीजों के साथ। इन तमाम चीज़ों को जिलाधिकारी ने लोगों से जाना और आगे अच्छा किया जाएगा व्यवस्था, इसका पूरा भरोसा दिलाया। इस बीच हम आपको बताते चले कि कई बैंकों को कोरोना के कारण बंद किया जा चुका है। आप लोगों को पता है, वर्तमान जो समाचार आ रहा है वो भारतीय स्टेट बैंक की सरेंजा गांव में स्थित जो शाखा है उसको 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। अब बैंक को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ़ सफाई किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद 2 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर बैंक कर्मी अपने आप को होम आइसोलेशन पर लेकर चले गए होंगे, होम क्वारंटीन कर लिए हैं। और अब साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन के बाद पुनः दोबारा खुलने पर सरेंजा की शाखा को विचार किया जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें कि डुमरांव के नज़दीक स्थित नया भोजपुर OP के अंतर्गत आने वाला पुराना भोजपुर गांव में पहली बार किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी तक पुराना भोजपुर में एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं था। और लगातार पुराना भोजपुर के निवासियों के माध्यम से जो सूचनाएं हमें मुहैया कराई जा रही थी, उसके मुताबिक पुराना भोजपुर के लोग मास्क का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे थे। अधिकतर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था बाज़ारों में, जो कि निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। यदि आप ऐसा करेंगे तो जैसे नया भोजपुर का हाल हुआ था, डुमरांव का हाल हुआ था, वैसे पुराना भोजपुर का हाल होते देर नहीं लगेगा। याद रखिएगा कि एक व्यक्ति पॉजिटिव आते हैं और उसके बाद कई व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। फिलहाल केवल एक ही व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है, जो कि मेडिकल टीम से जुड़ी हुई है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा भोजपुर के निवासियों से कि आप अभी से संभल जाए, अन्यथा आपको भी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो एक और खबर पुराना भोजपुर से ही जुड़ा हुआ आ रहा है कि कल NH 84 को कुछ लोगों के द्वारा, खासतौर से युवाओं के द्वारा रोड को जाम किया गया। इतनी ज़्यादा कोरोना का डर है, फिर भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई। उस भीड़ को देखते हुए
नगर प्रशासन के कान खड़े हो गए। कई आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस भीड़ में अधिकतर युवा थे जो कि बिना मास्क के वहाँ पर जाम लगाए हुए थे, जो कि प्रशासन को डर भी सता रहा था। बताया ये जा रहा था कि लोगों के अंदर गुस्सा है और वो गुस्सा उनका जायज़ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि शराब पीने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और यदि हमारे राज्य में शराब बंद है तो फिर इतनी अधिक संख्या में लोग शराब कैसे बेच रहे हैं और शराब पीने से डेथ कैसे हो रही है। निश्चित तौर पर ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारे प्रशासन पर कि इतनी सख्ती के बावजूद ये शराब की बिक्री कैसे होती है। लेकिन अगर शराब पीने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके लिए सड़क को जाम करना, वो भी कोरोना काल में, जब एक दूसरे के टच में आने से कई लोगों के बीमार होने की आशंका है, ये खतरा से भरा हुआ कदम था। बहरहाल कुछ समय के पश्चात सड़क जाम को हटवा लिया गया, लोगों को समझा लिया गया, शांत करा लिया गया और लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। खबरों को आगे बढ़ाते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि मारपीट में घायल एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि बक्सर के नज़दीक 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिनका नाम बताया जा रहा है शिव बच्चन पंडित, जो कि 55 वर्ष के थे। वह एक निजी विद्यालय में गार्ड का कार्य करते थे, काफ़ी निर्धन परिवार था। बताया ये जा रहा है कि 2 कट्ठे ज़मीन का एक विवाद था। उस विवाद के कारण एक दिन ज़बरदस्त मारपीट हुई थी। मारपीट में शिव बच्चन पंडित घायल हुए थे। परिवारजनों के द्वारा FIR भी दर्ज कराया गया था। FIR दर्ज करने के बावजूद पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाया, एक्शन नहीं लिया। घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और फाइनली उनका डेथ हो गया। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर परिवार के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के लोगों ने उन्हें समझाया और ये भरोसा दिलाया कि उचित मुआवजे के साथ उचित कार्रवाई की जाएगी और इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनका परिवार काफ़ी गरीब है, जो भी पुत्र और पुत्रियां हैं उनमें से किसी का विवाह नहीं हुआ है और ऐसी परिस्थिति में घर के बड़े सदस्य का चले जाना निश्चित तौर पर परिवार के लिए गमों का पहाड़ टूटने के समान है। भगवान उस परिवार को सहन शक्ति दे इस मुश्किल परिस्थिति में, और ऐसी घटनाओं से हम सीख ले और छोटे मोटे विवाद के कारण किसी की हत्या ना हो, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के कारण किसी की हत्या ना हो। ज़िंदगी की कीमत ज़मीन की कीमत से हमेशा अधिक होती है, इस बात का अवश्य आप स्मरण रखें। हम आपको बताते चले कि कल एक समाचार आप लोगों को दिया गया था कि डुमरांव के टीचर ट्रेनिंग स्कूल के नज़दीक एक व्यक्ति निवास करते हैं, जिनका नाम श्याम किशोर सिंह है। वो ब्रह्मपुर में ड्यूटी करते थे, ड्यूटी करने के लिए घर से निकले हुए थे। शाम तक घर नहीं लौटे। परिवार वालों के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। नहीं लौटने पर प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके तलाश शुरू की। इस बीच कल खबर आई कि उनकी लाश रोहतास ज़िले के करहगर के पास नहर में बरामद किया गया है। सुनते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। करहगर में जाकर डेड बॉडी को प्राप्त किया गया। प्रशासन ने उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा होगा, लेकिन ये मामला उजागर नहीं हो पाया। पुलिस अपहर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई। मामला क्या है, क्यों हत्या की गई, अभी भी अज्ञात है। कहाँ थे वो, कहाँ से ये लाश नहर में पहुंची, इन सब बातों का पता लगाया जाना है। कई प्रश्न हैं जिनके जवाब का इंतजार होगा परिवार के सदस्यों के द्वारा। संभवतः पुलिस उनके प्रश्नों का जवाब देगी। खबरों को आगे बढ़ाते एक दुखद खबर आ रहा है। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। नया भोजपुर के निवासी थे, बिजली मिस्त्री का कार्य करते थे। वो अक्सर जाया करते थे बक्सर में कार्य करने के लिए। शाम को लौटने के क्रम में जब वो चुरामनपुर के पास से गुजर रहे थे, सामने से एक बाइक आ रही थी और ये भी बाइक से थे। दोनों बाइक टकरा गई। एक डंपर जो कि जा रही थी बगल से ही, बाइक टकराने के पश्चात गिर जाने के कारण डंपर की चपेट में वो आ गए। डंपर के चालक वहाँ से भागने में सफल रहे, लेकिन दो व्यक्ति जो इस पर सवार थे बिजली मिस्त्री के साथ, इनके साथ ही सवार थे। बिजली मिस्त्री के वहीं पर डेथ हो गई और जो उनके साथी बैठे हुए थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में एक और मृत्यु हुई है। नया भोजपुर के ही निवासी थे ये उसी गांव में जहां के लोगों ने कोरोना के संक्रमण को बहुत हद तक देखा है। यह निश्चित तौर पर दुखद घटना है। शाम के समय में बाइक को चलाना निश्चित तौर पर अति सावधानी की आवश्यकता होती है। फिलहाल एक परिवार ने अपने एक नौजवान सदस्य को गंवा दिया, जिनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी।
गांव के लोग बड़ी शोकाकुल है, उनके साथ ही बड़ी शोकाकुल है। कई लोगों ने मुझे खबर दी, उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे बताया। हम परिवार को सांत्वना देते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं और भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खबर को आगे बढ़ाएंगे। बक्सर सदर अस्पताल से एक अजीबोगरीब मामला उजागर हुआ है। हुआ यूँ कि नवानगर के एक दंपत्ति प्रसव पीड़ा को लेकर एक स्त्री को बक्सर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल ने ऐसा बताया कि बच्चा उल्टा है और स्थिति गंभीर है, इसलिए आप लोगों को पीएमसीएच पटना जाना होगा। पीएमसीएच पटना के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ से दंपत्ति फिर जाने लगा पीएमसीएच के लिए। जब ही अस्पताल के कॉरिडोर से वो लोग गुजर रहे थे, फर्श पर ही उस स्त्री को असहनीय पीड़ा होने लगी और फर्श पर ही उस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया। आनन फानल में जब अस्पताल प्रशासन को ये बात पता चली, उस स्त्री को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, इलाज किया गया, सब कुछ ठीक करके उनको उनके गांव रवाना कर दिया गया। अब मामला ये सामने आ रहा है कि अगर स्थिति इतनी गंभीर थी तो बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के स्त्री ने बच्चे को जन्म कैसे दिया। प्रसव पीड़ा से इतनी ज़्यादा पीड़ित थी वो स्त्री, बच्चे का जन्म होने वाला था, इसके बावजूद पीएमसीएच रेफ़र करना, जो कि बक्सर से इतनी दूर है। क्या ये सोचा गया कि इस दौरान जो सफ़र तय करना होगा 125 किलोमीटर का, क्या उस दौरान उस स्त्री का क्या हाल होगा। ये निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक एक मेडिकल लापरवाही भी निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि परिवार की सहमति से उन्हें रेफ़र किया गया था, लेकिन परिवार डॉक्टर नहीं है, उनको पता नहीं है कि स्थिति क्या है। डॉक्टर आप हैं, आपको पता है, आप सब कुछ देखते हैं कि प्रसव कब हो सकता है, बच्चे के जन्म होने में कितना समय बाकी है, ये आप बताते हैं, न कि परिवार को पता होता है। ऐसी परिस्थिति में जो कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसी कई सारी खामियां उजागर हो रही है। हम आशा करते हैं कि मेडिकल स्टाफ भी ऐसे प्रसव पीड़ा वाले स्त्रियों के साथ कोऑपरेटिव हों, ऐसे मामलों में आप संवेदनशील हों और उनका अच्छी तरीके से इलाज करें, जैसे कि हमेशा बक्सर सदर अस्पताल में अच्छा इलाज ही होते रहा है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। आपने जाना, मैंने बताया, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लगातार प्रयास जारी है आप तक बक्सर के अपडेट को पहुंचाने का। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।